जो कुछ हुआ है उस टूल किट को जरा समझिए। वहां पर छात्र नेता कह रहे हैं कि हम गुस्सा अपना निकालना चाह रहे थे, लेकिन उस भीड़ का फायदा लोगों ने उठाया और इस हिंसा और आगजनी पर उतारू हो गए। अब भारत में भी बहुत बार ये कोशिशें की जा रही है कि लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन करें। हमने इससे पहले कई बार ऐसी तस्वीरें देखी हैं, ऐसे आंदोलन देखे हैं जिन्हें आपने भी समर्थन किया। वहां स्थिति बिगड़ सकती थी अगर वहां गोली कोई चल जाती या फिर किसी तरह की हिंसा भड़क जाती। कोशिश क्या यही थी? आज फिर वही कोशिश है, नेपाल हो रहा है, भारत में भी होगा। क्या करें? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोले क्या? नहीं बोलिए सर, आप कौन सा बोलेंगे? आप नहीं बोलेंगे और ये कोई आपसे कह भी नहीं रहा है, लेकिन भारत जिंदाबाद बोलिए, भारत जिंदाबाद बोलिए और उसके हित में जो है वो करिए। आपने आप सुनिए, अम्यूजिंग क्या है यहाँ पे? अम्यूजिंग ये है कि कंफ्यूज बैठे हर्षवर्धन जी कह रहे हैं चाइना और अमेरिका का दोनों का प्लेग्राउंड बन गया। साहब दोनों का कैसे बन सकता है? दोनों का कैसे बन सकता है? इलॉजिकल बात कर रहे हैं आप। अल्ट्रा लेफ्टिस्ट के अंदर मिल गया। अरे ये स्टूडेंट्स की क्रांति थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पब्लिक का समर्थन था। इसको फेस करिए और समझिए और मानिए। और ये इसलिए था सक्सेसिव गवर्नमेंट्स फेल्ड। हाँ, हमें हिंदू राष्ट्र से एलर्जी है, हम चाहते हैं सेकुलर कंट्री रहे भारत भी और नेपाल भी, राजा का शासन ना आए, हमें राजशाही से एलर्जी है। आपको नहीं है, आप चाहते हैं भारत के अंदर भी राजशाही आए, अलग अलग राजपूताना के वो बने, तो ये आपका चॉइस है। पहली चीज, मंडल कमीशन का एजिटेशन यहां भी हुआ था, प्रो मंडल भी हुआ था, एंटी मंडल भी हुआ था, फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड यहां भी हुआ था, ट्रेनें यहां भी चलाई गई थी। लेकिन ये चीजें होती हैं। आपका यूएसएसआर की क्रांति हुई, जब यूएसएसआर को तोड़ा गया, सीआईए की मदद से एजेंट्स भेजे गए, बोरिस हेल्स्टीन को। नहीं, ये चीजें होती हैं। चाइना में भी क्या ये आसानी से कहकर आगे बढ़ जाना सही है विवेक जी? ये चीजें तो होती हैं, आगजनी होगी, एक मंडल कमीशन होगा, वहां पर छात्रों। नहीं सर, आपको वो तस्वीरें याद हैं, मुझे बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि आपको वो तस्वीरें याद होंगी, लेकिन क्या वो अच्छा है? आपने तो बड़े मैटर ऑफ फैक्ट ढंग से कह दिया तो चीजें होंगी। सर नहीं होनी है। आप तो एक नेता हैं, राजनेता भी हैं, आपको तो ये कहना चाहिए तस्वीरें नहीं होनी चाहिए भारत में। आप तो कह रहे हैं ये चीजें होंगी। I don't support violence, nobody supports violence, लेकिन मेरा एक्यूजेशन है, नहीं तो नेपाल जैसा हाल भारत में भी होगा, ये बार बार क्यों कहते हैं आप लोग? क्यों कहते हैं? नहीं, आप अगर नहीं सुनेंगे ऑपोजिशन की। व्हाट डू यू मीन? ऑपोजिशन को नहीं सुनना है सर? सर देश की जनता को सुनना है, देश की जनता को सुनना है। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर को लीजिए स्क्रीन। मैं एक बार सर, एक मिनट आ रही हूँ सर। जनरल साहब, मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, आप इंटरनेशनली भी इसे देख रहे हैं। जी बिल्कुल साफ कर दूं सर, प्लीज बोलिए। मैं कुछ चीजें बिल्कुल साफ कर दूं। आई हैव नो टीयर्स टू शेड फॉर ओली। कोई आंसू मेरे पास ओली के लिए बहाने के लिए नहीं है। जिस तरह से वो लूटपाट पे आ गया था, हाँ। जिस तरह की करप्शन वो कर रहा था नेपाल के अंदर, नेपोटिज्म कर रहा था, वहाँ ऑपोजिशन खलास हो गई थी, वहाँ कोई मार्ग नहीं था लोगों के पास अपनी प्रॉब्लम्स व्यक्त करने का, रिजॉल्व कराने का। वहाँ तो बड़े दिनों से ये ज्वालामुखी फटने नहीं, पर सर हम नेपाल से सीखेंगे या हमसे बाकी देश सीखेंगे? ये जो लोग बोल रहे हैं नेपाल से सीख लो। नहीं, मैं जरा खत्म कर लूं। हाँ सर, बोलिए ना। मैं कह ये रहा हूं कि वहां की चीजें जेन्युइन थी, ठीक है, और वहां पे प्रॉब्लम ये आई कि जेन्युइन ग्रीवेंस के अंदर टांग अड़ाई सीआईए ने। ठीक है, सुनिए आप ध्यान से। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो एनजीओ है हम ही नेपाल, इसके जो लीडर्स थे पिछले साल वो जाके यूएस एम्बेसी में मिले, इस साल 5 बार मिले, ठीक है, और वहां से काफी कुछ इंस्ट्रक्शंस आई, टूल किट आए कि भाई अपने सिर पे हेलमेट डाल के जाना, फेस मास्क डाल के जाना, ये करना वो करना। काफी और लोगों का भी हाथ है, हाँ। क्योंकि जहां ऐसी बहती गंगा में बहुत से लोग हाथ धोना चाहते हैं और बहुत से लोगों ने धोया है। ये सीआईए ने ये लोगों का गुस्सा था, फूट पड़ा, कभी ना कभी तो फूटना था ही। आई मीन लेट्स नॉट अपनी आंखें नहीं मोड़ सकते कि नेपाल के लोग दुखी थे। इट्स नॉट देयर फॉल्ट। नहीं सर, बिल्कुल आप बिल्कुल सही। सर मैं उसको काउंटर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, जो लोग भारत में बैठकर ये कह रहे हैं कि भारत में भी तो यही हो रहा है, भारत में भी वही हो जाएगी हिंसा जो नेपाल में हो रही थी, मैं चाह रही हूँ उनको बोलिए आप।
नहीं, मैं उनको सिर्फ कहना चाहता हूं कि आप उम्मीद करते रहो कि हो जाएगा। कुछ बुनियादी प्रॉब्लम्स थी नेपाल में जिसकी वजह से ये हुआ, जो कि भारतवर्ष में बिल्कुल नहीं है। वहां इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया था, एम्प्लॉयमेंट का भट्टा बैठ गया था। ठीक है, भारत की इकोनॉमी 10वीं इकोनॉमी से चौथी बड़ी इकोनॉमी बनकर आ गई है, तीसरी पे जा रही है। भारत न्यूक्लियर पावर है, भारत स्पेस पावर है, भारत जो है मिलिट्री पावर ऑफ कॉन्सिक्वेंस है। भारत की टेक्नोलॉजी कहां आसमान छू रही है, अमेरिका डर रहा है और इसके चलते ये सैंक्शन लगे हैं कि जो उसने देखा जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को पीटा ड्यू टू आवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी, अमेरिका के पसीने आ गए हैं और वो चाह रहे हैं कि हम भी भारत में जल्द से जल्द जयचंद ढूंढें, मीर जाफर ढूंढें और किसी तरह से टूल किट चलाएं और ये कोशिश करें। ये पहली कोशिश नहीं है। फार्मर एजिटेशन, फिर उसके बाद वो जो यहाँ शाहीन बाग में हुआ, वो कोई कोशिशें की कमी नहीं है साहब, वो तो लगातार कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है साहब, यहाँ वो बुनियादी हालात नहीं जो नेपाल में थी। अब सर एग्जैक्टली मैं यही बात, जनरल साहब मैं यही बात कह रही हूँ कि जो बुनियादी हालात के आज एक तस्वीर ट्रंप के करीबी की आई, अमेरिका में गोली मार दी गई, उसको लेकर भी यहाँ सवाल खड़े हो गए कि देखिए वहां पर क्या हो रहा है। ये जो तानाशाही होती है उसका जवाब ऐसे ही होता है। मैं तो हैरान हूं कि इस तरह की बातें भारत में हो रही हैं। मैं फराज साहब, प्रोफेसर आगी हैं, फराज साहब जरा बताइए, इस तरह की बातों की जरूरत यहाँ पर आपको लिंक क्या दिखता है? लोग लिंक करने पे क्यों आमादा हैं? एक अच्छी भली अर्थव्यवस्था जो चल रही है, जिस पर लोग यहाँ पर बाहर के देशों में इस पर मंथन कर रहे हैं कि इंडिया और भारत इतना अच्छी तरह से कैसे आगे बढ़ रहा है, यहाँ के देश सोचे क्यों बढ़ रहा है? भाई खींचो पीछे, खींचो पीछे। फराज जी। सुचारिता जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सुचारिता जी, क्या है कि मैं आपकी जो एंकरिंग है उसको बहुत पसंद करता हूं, लेकिन आज 2-3 आपने बातें की अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में, जिससे मैं खाली डिस्कनेक्ट अपने आप को नहीं करता हूं, मुझे बहुत मेरा दिल टूटा है, मुझे धक्का लगा है। आपके पहले 3 स्टेटमेंट, कुछ पार्टियां भारत को तोड़ना चाहती हैं, विपक्षी पार्टियां भारत को तोड़ना चाहती हैं, विपक्ष को क्या फायदा दिखता है? तो क्या आप जिम्मेदारी से बोल रही हैं कि भारत का विपक्ष इस देश को तोड़ना चाहता है? और अगर ये जिम्मेदारी से आप नहीं बोल रही हैं, इफ इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, तो आप कह सकती हैं कि नहीं ये अच्छा चलिए फराज साहब देखिए पहली बात तो ये है, आपका दिल तोड़ने की मंशा तो किसी की नहीं थी शो पर। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मैं एक सवाल का जवाब एक सवाल से ही पूछ रही हूं। टुडे नेपाल, टुमारो इंडिया, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? आप बस हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। टुडे नेपाल, टुमारो इंडिया से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि ये देश के विपक्ष के नेता के बयान है, मेरे नहीं है, मेरे नहीं। तो बताइए आप इत्तेफाक रखते हैं? भारत इस दुनिया का महानतम देश है, इसलिए भारत के बारे में, मेरे देश के बारे में हेड एंड टेल्स के सवाल मत पूछिए।